नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। और आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। विगत 40 वर्षों से ग्राहकों का प्यार और विश्वास। बाबा टेक्सटाइल आपके लुक को बनाए आकर्षक और स्टाइलिश। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। राज्य भर में ईडी और आईटी कार्रवाई के खिलाफ यूपीएन नेताओं ने स्टेशन रोड से निकाली रैली, किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। टावर चौक पर सभा करते हुए भाजपा की केंद्र सरकार पर साधा जमकर निशाना। मोतीलेदा के समीप बनहत्ती में महिला ने किया आत्महत्या, घरेलू विवाद बना मौत का कारण। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया सदर अस्पताल, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों के लिए बुरी खबर, नगर निगम ने अपनाया कड़ा रुख। नगर आयुक्त ने बैठक कर बैंक अकाउंट से वसूली का जारी किया फरमान। वायुसेना में अग्निवीरों की होगी बहाली, ऑनलाइन प्रक्रिया हुई शुरू, डीसी ऑफिस से दी गई जानकारी। और गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को लेकर पंजाबी मोहल्ला से फिर निकाली गई प्रभात फेरी। भाजपा नेताओं ने रास्ते में अल्पाहार देकर किया स्वागत। सलूजा हाउस में हुई प्रभात फेरी की समाप्ति। और अब खबरें विस्तार से। राज्य में ईडी के द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के विरोध में शनिवार को गिरिडीह शहरी क्षेत्र में महागठबंधन के नेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर स्टेशन रोड के रेलवे मैदान से विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के नेतृत्व में भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जुलूस गिरिडीह के मुख्य मार्गों से होते हुए शहर के टावर चौक पहुंची, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान गिरिडीह विधायक सुदिव्य सोनू और डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि भाजपा के द्वारा सरकारी संस्थाओं व जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। कहा कि भाजपा के कहने पर सीएम हेमंत सोरेन को भी ईडी ने समन भेजा है, जिसका झामुमो विरोध करती है। इन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से झारखंड मुक्ति मोर्चा डरने वाली नहीं है। के साथ आज पूरे राज्य में प्रदर्शन करके झारखंड की जनता को यह बताना चाह रहा है कि जिस तरीके से हेमंत बाबू की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने का कुत्सित प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड की जनता और गठबंधन के तमाम दल विरोध करते हैं। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा पंचायत के बनहत्ती गांव में शनिवार को संदेहास्पद परिस्थिति में एक महिला का शव फांसी के फंदे से लटकते हुए पाया गया। बाद में मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मोंटी कुमार यादव की पत्नी सीमा कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस दौरान बताया गया कि सीमा कुमारी की लड़ाई अक्सर जेठानी अनीता देवी के साथ होती रहती थी। मृतक के पति का आरोप है कि उनकी भाभी ने ही इसकी पत्नी को जान से मार डाला है। बाद में उसी ने फोन करके उसकी मौत की जानकारी दी। मोंटी कुमार यादव रतन डाइलेक्ट्रिक मोहनपुर फैक्ट्री में कार्यरत है। जानकारी मिलने पर बेंगाबाद पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। आपका मोंटी कुमार यादव, कहाँ के रहने वाले आप? ग्राम बनहत्ती, पोस्ट मोतीलेदा, थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह। अच्छा, ये कौन लगती थी आपकी? मेरी पत्नी है।
क्या नाम था इनका? सीमा कुमारी। क्या मामला है, कैसे हुआ है इनका? मामला हमको यही लग रहा है, हम तो ड्यूटी में थे तो अचानक कॉल आया मेरी भाभी का नंबर से, तो उन लोग बोले कि फांसी लगा लिया है। लेकिन यहाँ पर जब भाई लोग देखा तो यही समझ में आ रहा है कि फांसी अपने से नहीं लगाया हुआ है, ये फांसी पहले मार के उसके बाद टांग दिया गया फांसी पर। ये रस्सी का दागी दोनों तरफ से आया हुआ है। हमको यही शक है, क्या कि हम तो देखे नहीं थे, हम तो अपने ड्यूटी में थे। हम ड्यूटी करते हैं रतन डायलेक्ट्रिक्स मोहनपुर गिरिडीह में। कौन इसके साथ ऐसा किया होगा? किसी पे शक? मेरी भाभी जो है आंगनबाड़ी की सेविका है, नाम है अनीता देवी। ये हमको लगता है कि मारा है वो। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं कार्रवाई को लेकर? पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसका तहकीकात हो, और अगर सही में मामला हो तो उसको जेल के सलाखों में डाल दिया जाए। नगर निगम कार्यालय में शनिवार को होल्डिंग टैक्स को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें कई गंभीर निर्णय लिए गए। बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कई होल्डिंग टैक्स धारी ऐसे हैं जिन्हें 2 बार निगम की ओर से नोटिस देने के बावजूद अपना होल्डिंग टैक्स अभी तक बकाया रखे हुए हैं। इसको लेकर अब नगर निगम बड़ी कार्रवाई करेगी। नगर निगम की ओर से वैसे होल्डिंग टैक्स धारी जो अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किए हैं, उनके खिलाफ धारा 184 के तहत उनके बैंक खाते को जब्त कर टैक्स राशि की वसूली करेगी, जिसकी जानकारी उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने मीडिया के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अंतर्गत कुल 19,000 होल्डिंग टैक्स धारी है। उन्होंने कहा कि कई होल्डिंग टैक्स धारी कई वर्षों से होल्डिंग टैक्स बकाया रखे हैं, जिन्हें 2 बार निगम की ओर से नोटिस दिया गया। इसके बावजूद भी कोई होल्डिंग टैक्स धारी अभी तक बकाया राशि जमा नहीं किए हैं। ऐसे में राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से नगरवासियों को सूचित करते हुए कहा कि नोटिस के बावजूद जो होल्डिंग टैक्स धारी अभी तक बकाया राशि जमा नहीं किए हैं, वे जल्द से जल्द राशि को जमा करें, अन्यथा बाद होकर 72 घंटे बाद धारा 184 के तहत खाते जब्त कर टैक्स राशि की वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि साथ ही वैसे होल्डिंग टैक्स धारी के नाम अखबार में भी प्रकाशित किया जाएगा। नगर निगम में हम 1000 के लगभग होल्डिंग टैक्स धारी हैं। 19,000। मगर ये प्रायः देखा जा रहा है कि जो ये होल्डिंग टैक्स धारी हैं उनके द्वारा नोटिस देने के पश्चात भी होल्डिंग की राशि जो है निगम को जमा नहीं की जा रही है। तो मैं ये सूचित करना चाहती हूँ अपने नगरवासियों को कि उन वैसे होल्डिंग टैक्स धारी जिनको पूर्व में 2 नोटिस दे दी गई है, उसके बावजूद भी उनके द्वारा राशि जमा नहीं की जा रही है, तो निगम 184 धारा 184 के तहत उनके खातों को जब्त कर राशि वसूली की कार्रवाई करेगी। साथ ही उनका नाम पेपर में पब्लिश कर देगी कि उनके अकाउंट में कितना राशि निगम पे बकाया है, जिसकी वसूली की जाए। इसके लिए हमारे होल्डिंग टैक्स धारी जो है वो खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। कितना दिन के अंदर अगर 72 आवर्स के अंदर अगर उनके द्वारा नहीं राशि जमा कराई जाती है तो उसके उनका नाम पेपर में पब्लिश कर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत वैकेंसी निकाल दी है। शनिवार को डीजी ऑफिस से इस बात की जानकारी दी गई। बताया गया कि भारत के अविवाहित युवकों व युवतियों के लिए आईएएफ से जुड़े पदों पर भर्तियां हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके तहत पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अग्निवायु सेवा परीक्षा हेतु आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन करने की तिथि 27 नवंबर से 23 नवंबर 2022 तक निर्धारित है। उम्मीदवारों द्वारा आवेदन केवल ऑनलाइन भरना आवश्यक है और इसे भरने के लिए विस्तृत निर्देश अग्निपथवायु.cdac.in पर उपलब्ध है। बताया गया कि 27 जून 2002 से 27 दिसंबर 2005 के बीच जन्म लेने वाले उम्मीदवार
आवेदन भरने के पात्र हैं। बताया गया कि अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध शिक्षा बोर्ड से गणित, भौतिकी और अंग्रेजी के साथ इंटरमीडिएट 10+2 समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें कुल मिलाकर 50% अंकों के साथ और अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ पास रहना जरूरी है। गुरु नानक देव के प्रकाश के पर्व के अवसर पर शनिवार को चौथे दिन भी पंजाबी मोहल्ला से प्रभात फेरी निकाली गई। पंजाबी मोहल्ला से गुरुद्वारे से निकलकर सलूजा हाउस स्थित सरदार त्रिलोचन सिंह सलूजा, बलजीत सिंह सलूजा के यहाँ समाप्त हुई। प्रभात फेरी में सिख परिवार वालों के द्वारा कीर्तन किया गया, जिससे शहर का माहौल भक्तिमय हो उठा। प्रभात फेरी से दौरान भाजपा नेता सह गिरिडीह अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नुकांत, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, विनीता कुमारी, संजीत सिंह पप्पू, ज्योति कुमार, गप्पू ज्योतिष आदि के द्वारा रास्ते में भक्तों के जत्था को अल्पाहार कराकर स्वागत किया गया। बाद में आगे के लिए विनम्रता पूर्वक विदा किया। प्रभात फेरी के समाप्ति पर महिला सिख जत्था द्वारा कीर्तन किया गया एवं प्रभात फेरी में शामिल संगत पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया एवं अरदास करने के उपरांत प्रभात फेरी में शामिल लोगों के बीच जलपान कराया गया। प्रभात फेरी में सरदार गुणवंत सिंह मोंगिया, अमरजीत सिंह सलूजा, राजेंद्र सिंह बग्गा, करणदीप, रंजय बर्दियार, परमजीत सिंह, राजेंद्र सिंह, सिमरन कौर सलूजा, बबली सलूजा समेत काफी संख्या में सिख समाज के महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। सभी गिरिडीह वासियों को बताना चाहता हूं कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व उत्सव के शुभ अवसर पर आज चौथी प्रभात फेरी पंजाबी मली गुरुद्वारा से निकाली गई और सारी संगत भजन कीर्तन करते हुए हमारे घर आई और यहाँ पर प्रभात फेरी की समाप्ति हुई और सभी ने लंगर वगैरह छका और सेवा का मौका दिया और आशा करता हूँ हर साल इसी तरह से सेवा करने का मौका दें और नानक जयंती की शुभकामनाएं। गुरु नानक जयंती के अवसर पर सिख समाज की जो शोभा यात्रा और प्रभात फेरी का कार्यक्रम चल रहा है पिछले कई दिनों से, उसी निमित्त आज यहाँ हम लोगों को एक छोटा सा सेवा करने का अवसर मिला और उस सेवा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, हमारे अधिवक्ता साथी बड़ी ही तत्परता से और तन्मयता से उन लोगों ने सेवा की है। जिन लोगों का सेवा का अवसर मिला, पहले तो हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं कि बहुत ही पावन तिथि पर आज वैसे गुरु नानक जत्था के लोगों को यहाँ हम लोगों ने एक छोटी सी सेवा की है और तमाम साथी जिन लोगों ने इसमें अपनी भूमिका अदा की, योगदान दिया, वो भी अभिनंदन के पात्र हैं कि वो यहाँ आकर के बड़े भाव से उन लोगों की सेवा की है। तमाम लोगों का बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। जय हिंद, जय गुरु नानक देव जी की 593वीं जयंती पे आज एक सप्ताह तक लगभग यहाँ गिरिडीह नगर में प्रभात फेरी का चलता है और आज प्रभात फेरी के दौरान भाजपा नेता चुन्नुकांत जी की तरफ से यहाँ पे चाय नाश्ते का प्रबंध किया गया। तो प्रभात फेरी में हमारे सारे सिख समुदाय के भाइयों और बहनों, माताओं के लिए मैं सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डीसी ऑफिस परिसर से शनिवार को उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने हरी झंडी दिखाकर एक जागरूकता रथ को रवाना किया। बताया गया कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के सफल संचालन व क्रियान्वयन हेतु जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि आम जनमानस को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन कर स्थानीय ग्रामीणों को लाभान्वित किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, स्वजन पेंशन योजना एवं ग्रीन राशन कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है।
इन योजनाओं के तहत लाभुकों को लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे। प्रयास है कि इन योजनाओं के तहत अधिकाधिक संख्या में लाभुकों को उक्त योजना से जोड़ लाभान्वित किया जाए। मौके पर जिला प्रशासन के अनेक कई अधिकारी भी उपस्थित थे। शहर के बरगंडा रोड स्थित जरासंध चौक पर शनिवार को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन जरासंध जयंती समारोह के बाद हुआ, जिसमें जिले भर से चंद्रवंशी समाज के लोगों का जुटान हुआ। भंडारे की शुरुआत 9 कन्या के पूजन के बाद महाराज जरासंध की प्रतिमा पर प्रसाद चढ़ाया गया। उसके बाद जुटे लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं इस भंडारे कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाज केंद्रीय अध्यक्ष नागेंद्र चंद्रवंशी, जिला सचिव अमित कुमार, युवा जिलाध्यक्ष शिवाराम, युवा कोषाध्यक्ष मिथुन राम, केदार राम, विकास राम, बबलू रवानी, डब्लू रवानी सहित समाज के कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। समाज के तरफ से कल महाराज जरासंध की जयंती मनाई गई और आज उसके बाद यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे शुरू में हम लोगों ने 9 कन्याओं का पूजन किया। उसके बाद महाराज जरासंध को भोग अर्पित की और उसके बाद यहाँ पे हम लोग भंडारा का कार्यक्रम को कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम निरंतर हर एक साल होता है और जरासंध जयंती के अवसर पे हम लोग यहाँ भंडारा का कार्यक्रम कर रहे हैं। महाराज जरासंध जी का जयंती कल दिनांक 4/11 को मनाया गया और यह जो स्थान है मधुबन बेजिस के ठीक कॉर्नर और मॉल के पास है अवस्थित है। हजारों की संख्या में लोग चंद्रवंशी समाज के जुटे हुए थे और धूमधाम से जयंती का हम लोग माल्यार्पण कर और लोगों को माला पहना करके और पूजन किया। उसी समय निर्णय लिया गया कि कल महाराज जरासंध जी के पूजन के उपलक्ष्य में कल एक भंडारा किया जाएगा और आज हम लोग सभी भंडारा में उपस्थित हैं। इस भंडारा की मुख्य विशेषता है कि हमारे साथ 9 कन्याओं का जो भोजन कराया गया, उनको चुनरी ओढ़ाया गया और उनके साथ हम लोग भी बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आपसी रंजिश में बेंगाबाद के खुटरीबाद में मां बेटी को पड़ोसियों ने मारकर घायल कर दिया। शनिवार को दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा। घटना में उस्मान अंसारी की पत्नी जिन्नती बीवी और बेटी हीना खातून घायल हुई है। बताया गया कि शनिवार सुबह ये लोग अपने घर पर काम कर रही थी। उसी समय इस्लाम अंसारी की बकरी इनके घर का धान खा रही थी। बताया गया कि जिन्नती बीवी बकरी को भगाने के लिए गई तो इस्लाम अंसारी, उसकी पत्नी रवीना बीबी, उसकी बेटी चांदनी खातून और बेटा मुस्तफा अंसारी ने गाली गलौज किया। विरोध करने पर महिला को इस्लाम अंसारी जान मारने की नियत से सर में लाठी से वार कर दिया, जिससे महिला का सर फट गया और खून निकल गया, जिससे महिला बेहोश हो गई। अपनी मां को बचाने आई बेटी हिना खातून के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें हिना खातून भी घायल हो गई, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर उस्मान अंसारी ने बेंगाबाद थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। कहाँ घर है? कौन थाना? बेंगाबाद। तो मेरा भाई का जो है सो उसका नाम इस्लाम अंसारी है, तो उसका बकरी खस्सी रखा हुआ है। वो धान खाने के लिए मेरा घर घुसे। मेरा पूरा परिवार था 3-4 लोग, लाठी डंडा लेकर के और मारने पीटने शुरू कर दिया। और कौन लोग बोले मारे हैं? क्या नाम है उनका? उसका नाम है इस्लाम अंसारी और उसका बीवी थी मैंने रवीना बीबी और उसका बेटी है चांदनी खातून और उसका लड़का है मुस्तफा अंसारी। आप लोग थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में आवेदन दिए। शहर की वार्ड नंबर 28 और 31 के लिए संयुक्त रूप से शनिवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर 52 टोली जल मीनार
परिसर में लगाया गया, जिसमें प्रखंड, अंचल और नगर निगम समेत कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। यहाँ वार्ड नंबर 28 एवं 31 के लोगों ने अपना अपना आवेदन जमा किए। यहाँ शिविर में सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना, खाद्य आपूर्ति विभाग और राजस्व विभाग से संबंधित काफी संख्या में आवेदन लोगों के द्वारा दिया गया। मौके पर वार्ड पार्षद रीता चौरसिया के प्रतिनिधि सोनू चौरसिया ने कहा कि हमारे यहाँ यह शिविर सफल रहा। काफी भीड़ है और लोगों को सभी उचित सुविधाएं इस शिविर के माध्यम से दी जा रही है। आज 52 टोली पानी टंकी के पास में वार्ड 28 वार्ड 21 का संयुक्त रूप से कैंप लगाया गया था। सरकार आपके द्वार के तहत आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अपंग पेंशन मुख्य रूप से बनाया गया। बहुत लोगों ने कैंप में आया, इनका लाभ उठाया और सबने अपना फॉर्म को जमा किया है। उसके बाद राशन कार्ड, मोटिशन वाले लोग भी बहुत सारे ऐसे जो काम नहीं, जिनका रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, वो यहाँ आके अपना लाभ लिए हैं, उठाए हैं। सभी लोगों ने फॉर्म अपना जमा किया है। सावित्रीबाई फुले का भी जो सरकार का योजना है उसका भी फॉर्म प्रचुर मात्रा में आया है यहाँ पर। और सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह का कैंप लगा के गरीब लोगों का जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो इस कैंप का माध्यम से अपना सभी काम को करवा रहे हैं। इसके लिए सरकार को यहाँ 52 टोली जल मीनार में वार्ड नंबर 28 और 31 का यहाँ कैंप लगा हुआ है। ये सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का कैंप है। इस कैंप में बच्चियाँ जो 8 क्लास से जो है 8, 9, 10, 11, 12 और 18 से 19 वर्ष की, इन सारी बच्चियों का यहाँ आवेदन लिया जा रहा है। और इसमें है कि 18 से 19 वर्ष में बच्चियों का वोटर ID कार्ड होगा तो आवेदन यहाँ लिया जाएगा। और दूसरा है 8 से 12 तक में बच्चियों को 8 और 9 में 2500 करके इनको मिलेगा। और फिर 10th, 11 और 12 में टोटल 5-5 हज़ार करके इनको दिया जाएगा। और अभी तक मेरे यहाँ अभी तक टोटल 50 आवेदन प्राप्त हुए हैं और आगे भी अभी आ ही रहे आवेदन। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के तेलोनारी टोला मधुबन का रहने वाले त्रिवेणी गोस्वामी सड़क हादसे में घायल हो गया। शनिवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि त्रिवेणी गोस्वामी और ईश्वर ठाकुर इलेक्ट्रीशियन है। ये दोनों काम करने के लिए महेश मुंडा गया हुआ था। वहां से काम करके दोनों मोटरसाइकिल से वापस लौट रहा था। इसी दौरान महेश मुंडा के पास स्कॉर्पियो से इसकी मोटरसाइकिल में ठोकर लग गई, जिसमें दोनों गिरकर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस बुलाया, तब तक ईश्वर ठाकुर अमान्य हो चुका था। वहीं ज्यादा चोट लगने की वजह से त्रिवेणी गोस्वामी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। अर्घा घाट में 7 दिवसीय भागवत कथा में शनिवार को भी भक्ति की बयान बहती रही। काफी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने के लिए यहाँ पहुंचे। यहाँ बाहर से आए पंडित सुबोध कुमार उपाध्याय, वृंदावन पांडे, नीरज शास्त्री व अन्य 7 पंडितों के द्वारा कथा कराया जा रहा है। मौके पर आसपास के लोग इकट्ठे होकर भजन कीर्तन का आनंद लिए। बताया गया कि यह अनुष्ठान 7 नवंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से मनोहर यादव, कौशल्या देवी, महेंद्र यादव, विक्की देवी, पंकज यादव, करण यादव, ऋतिक यादव, सत्या यादव, अंकुश यादव आदि लोग लगे हुए हैं। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के पांडेजी निवासी सुशील मुर्मू सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। शनिवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि सुशील मुर्मू गिरिडीह हाई स्कूल में पढ़ाई करता है। यह शुक्रवार देर शाम मोटरसाइकिल वाले ने उसे ठोकर मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। वहीं घटना में मोटरसाइकिल चालक को भी
चोटें आई और उसका भी इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि यह गिरिडीह हाई स्कूल से निकलकर जैसे ही भंडारीडीह रोड में आया, वैसे ही एक मोटरसाइकिल चालक ने इसे ठोकर मार दी, जिससे यह गिरकर घायल हो गया। वहीं मोटरसाइकिल चालक को भी चोटें आई। सिविल कोर्ट में शनिवार को डालसा की ओर से प्रेस वार्ता कर हक हमारा भी तो है @75 कैंपेन की जानकारी दी गई। बताया गया कि रविवार को नगर भवन में जिला स्तरीय मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक विधिक जागरूकता के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण एवं हक हमारा भी तो है @75 कैंपेन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दौरान आम जनों को विधिक सहायता योजना के बारे में तथा भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशियों में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवउठनी एकादशी का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। इस साल देवउठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह का पावन पर्व 4 नवंबर शुक्रवार को पड़ा। देवउठनी एकादशी को बहुत ज्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली के बाद आने वाली एकादशी के दिन पूरे 4 महीने बाद योग निद्रा से भगवान विष्णु जागते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त व्रत रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस मौके पर गांडे के विभिन्न इलाकों में भी देवोत्थान एकादशी के मौके पर पूरी श्रद्धा भाव के साथ जागरण, ध्वजारोहण, खंड कीर्तन आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांडे निवासी सह भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक के आवास पर एवं गांडे की अहिल्यापुर पंचायत अंतर्गत पांडेडी गांव स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर प्रांगण में मिश्रा परिवार की ओर से देवोत्थान एकादशी के मौके पर भव्य जागरण का आयोजन किया गया एवं इस अवसर पर श्री पाठक ने देवोत्थान एकादशी की गरिमा को लेकर अपने विचार प्रकट किए। वहीं गांडे के दासडी पंचायत के जोरा आम गाँव में एकादशी वर्तोध्यापन एवं मत भागवत कथा का आयोजन किया गया और शुक्रवार को भव्य झांकियों के साथ आध्यात्मिक पद यात्रा निकाली गई। बताया गया कि पद यात्रा शुक्रवार की शाम को मुख्य यजमान सहित अन्य श्रद्धालु सालीग्राम भगवान को नगर भ्रमण के लिए निकाले। इस क्रम में श्रद्धालु गांडे बाजार होते हुए भयहरन मंडा के दुबे मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर, पुराना बाजार स्थित हनुमान मंदिर तक पहुंचकर पूजा अर्चना किया गया। नगर भ्रमण में गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक, गांडे मुखिया अमृतलाल पाठक, श्याम पाठक, सुखी पाठक, हरिबोल पाठक, मंटू पाठक, मुन्ना पाठक, राजकुमार पाठक, कामदेव पाठक सहित कई श्रद्धालुगण उपस्थित थे। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को संपूर्ण भारतवर्ष में सनातनी हिंदू देव उत्थान एकादशी के रूप में इस बात को मनाते हैं और एक त्यौहार बड़ा ही अब इसी दिन यह मान्यता है कि जब भगवान सोते हैं और सोने के बाद जब वो चिर निद्रा से उठते तो आज के दिन ही वो माने जगते हैं और वही जगाने के लिए और इसी अवसर पर जगह जगह पर पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम किया जाता है, ध्वजारोहण किया जाता है, जागरण किया जाता है, खंड कीर्तन किया जाता है और उसी निमित्त आज यहाँ मेरे यहाँ भी जागरण कार्यक्रम, ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जा रहा है देव उत्थान एकादशी के शुभ से। झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ जिला इकाई की एक बैठक शनिवार को बड़ा चौक स्थित जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार के आवास में संपन्न हुई। यहां बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ध्रुवे पंडित ने की। इस बैठक में प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र महतो की द्वितीय पुण्यतिथि भी मनाई गई। मौके पर उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प किया गया एवं उपस्थित पदाधिकारियों ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला।
मौके पर संगठन को भी सशक्त करने की योजना बनाई गई। बैठक में प्रदेश महामंत्री दीपक पंडित, उपाध्यक्ष अशोक कुमार, रामेश्वर पंडित, कार्यालय मंत्री राजेश कुमार, कपिल पंडित, विजय पंडित, कैलाश पंडित, लालू पंडित, नारायण पंडित आदि लोग उपस्थित थे। जिला इकाई झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ के द्वारा जिले के उपाध्यक्ष अशोक कुमार के बड़ा चौक स्थित आवास में सभी लोग हम लोग उपस्थित होकर के अपने संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र महतो जी के चित्र पर दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्प सुमन हम लोगों ने अर्पित किया। साथ ही साथ वो एक महान संगठन करता थे, उनके नेतृत्व में झारखंड में प्रजापति समाज का सभी जिलों में विस्तार हुआ है। हम लोगों ने आज इस अवसर पर शपथ लिया है, पूरे जिला कमेटी के लोग उनके चिन्हों पर चलकर जिले भर में झारखंड प्रजापति समाज को हम लोग एकदम निचले स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे, एक सुदृढ़ संगठन का निर्माण करेंगे। राज्य भर में ईडी और आईटी कार्रवाई के खिलाफ यूपीएन नेताओं ने स्टेशन रोड से निकाली रैली, किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। टावर चौक पर सभा करते हुए भाजपा की केंद्र सरकार पर साधा जमकर निशाना। मोतीलेदा के समीप बनहत्ती में महिला ने किया आत्महत्या, घरेलू विवाद बना मौत का कारण। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया सदर अस्पताल, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों के लिए बुरी खबर, नगर निगम ने अपनाया कड़ा रुख। नगर आयुक्त ने बैठक कर बैंक अकाउंट से वसूली का जारी किया फरमान। वायुसेना में अग्निवीरों की होगी बहाली, ऑनलाइन प्रक्रिया हुई शुरू, डीसी ऑफिस से दी गई जानकारी। और गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को लेकर पंजाबी मोहल्ला से फिर निकाली गई प्रभात फेरी। भाजपा नेताओं ने रास्ते में अल्पाहार देकर किया स्वागत। सलूजा हाउस में हुई प्रभात फेरी की समाप्ति। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज।